आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी कहानी बता दो, ताकि इस कहानी के माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि वो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए सुनिए। एक दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम रहता है राम एंड दूसरे का नाम रहता है धीरज। राम आकर फुल टाइम ट्रेडर है एंड सारे ट्रेड्स वो समझ के, उनका सपोर्ट समझ के, स्टॉप लॉस समझ के सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। एक बार धीरज ने आकर राम से पूछा, यार मुझे भी कुछ अच्छा सा एडवाइस दे दिया कर। तो राम ने कहा धीरज को, यार तुम टाटा मोटर के शेयर खरीद लो जो अभी 1000 रुपए के चल रहे हैं। एंड ये भी ध्यान रखना है कि उसमें स्टॉप लॉस आप 950 का मेंटेन करना, यानी अगर 950 मार्केट प्राइस आ जाता है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना और लॉस बुक कर लेना। ये सोच के, ये बातें समझ के अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो राम और धीरज दोनों ही टाटा मोटर के शेयर खरीद लेते हैं। एंड मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है, शेयर मार्केट में टाटा मोटर का जो प्राइस है वो गिर जाता है, 950 एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी दोनों लॉस बुक कर लेते हैं। अब जब वो लोग मिलते हैं मार्केट के बाद, तो राम ने कहा कि यार ये टाटा मोटर का तो गिर गया है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास और भी अच्छे शेयर्स है जिसके हम उसका प्रॉपर एंट्री का वेट करेंगे। पर धीरज कहते हैं, यार मेरे पास जो कैपिटल थे मैंने वो पूरा लगा दिया, अब मेरे पास बचा ही नहीं है, क्या लगाएंगे। तो राम ने पूछा, यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं था क्या। तो धीरज कहता है, यार रिस्क मैनेजमेंट वो क्या होता है, अगर मुझे शायद पहले पता होता तो मैं कर लेता, बट अभी मेरे पास पैसे है नहीं। तो उसी कहानी को कंटिन्यू करने हम बताते हैं कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिएगा कि मैं एक कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, यानी कि जो भी एडवाइसेस या जो भी एनालिसिस मेरी रहती है वीडियो में, ये एक नॉलेज है। आप उस नॉलेज से सीख सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ आप उसके बेसिस पर कोई भी ट्रेड्स लीजिएगा। ये हमेशा बेटर रहेगा कि आप कुछ भी करने से पहले अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा एंड उसके बाद ही कुछ कोई भी मार्केट का पोजीशन बनाइएगा। मेरे कहने पर अगर आपको कुछ लॉस या प्रॉफिट होता है तो दैट इज, वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो। किसी भी एंगल से मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो राम समझाता है अपने दोस्त को, देख हमने कहा था कि हम 1000 रुपए का जो करंट मार्केट प्राइस टाटा मोटर में चल रहा है उसके स्टॉप लॉस 950 है। यानी कि स्टॉप लॉस की वैल्यू डिफाइंड हो गई 50 रुपीज। तो अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है तो मैं अपना 1% ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। यानी कि मेरे कैपिटल के ऊपर 1% रिस्क कितना हुआ, 10,000 रुपीज। तो अगर मेरे को लॉस होना ही है तो मैं सिर्फ 10,000 का ही लॉस करूंगा, इसके ऊपर नहीं करूंगा। बट ये 10,000 लॉस करने के लिए मुझे पहले फाइंड आउट करने का पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा 10,000 का लॉस है तो मैं उस 10,000 के लॉस कैपेसिटी से डिवाइड करूंगा सबके स्टॉप लॉस वैल्यू 50 रुपीज। तो एक क्वांटिटी डिफाइन होगी 200, विच मीन्स कि मैं 200 क्वांटिटी खरीदूंगा टाटा मोटर के जो चल रहा है 1,000 रुपीज में। एंड मेरी जो शेयर वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपीज, यानी कि मैंने टाटा मोटर पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अब जब टाटा मोटर मार्केट से गिरता है और वो 950 आता है तो मुझे मैक्सिमम 10,000 का ही लॉस होगा, इसके ऊपर लॉस नहीं होगा। तो ये है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट 1% करता हूँ। अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट 2% किया है, यानी कि 20,000, तो मैंने 20,000 का जो रिस्क लिया है तो उस केस में मैं अपनी क्वांटिटी खरीदूंगा 200। तो अब अगर 50 रुपीज का लॉस होता है तो 400 इंटू 50 रुपीज यानी 20,000 का मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। राइट। अब ये रिस्क के बेसिस में हम रिवॉर्ड कैसे फाइंड आउट करें। तो रिस्क रिवॉर्ड मैंने डिफाइन किया 1.2। तो जब भी मेरा लॉस रहता है 50 यानी कि 1, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 100, 1:2। तो इन दैट केस अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होता है और लॉस होता है तो मेरा मैक्सिमम 10,000 का ही लॉस रहेगा। और अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ 1:3, यानी कि मेरा रिवॉर्ड है 3 टाइम्स ज्यादा अपने लॉस से, तो हो गए 150 पॉइंट्स। तो इन दिस केस मेरा प्रॉफिट रहेगा 30,000, मेरा लॉस रहेगा 10,000। एंड वैसे ही अगर मैं 1.4 यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:4 रखता हूँ तो मेरा प्रॉफिट रहेगा 200 पॉइंट्स। एंड इन दैट केस प्रॉफिट रहेगा 40,000 एंड लॉस रहेगा 10,000। ओके। तो ये था रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट। मेरा रिस्क मैनेजमेंट था 1%, तो 10,000 मेरा लॉस हुआ ऑन कैपिटल ऑफ 10 लाख। अगर मेरा रिस्क है 2%, 20,000 ऑन कैपिटल ऑफ 10 लाख, तो वो हो गया 2%। अब यहाँ पर और एक ट्विस्ट कर सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें विद द मिनिमम ऑफ लॉस। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप फर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका प्रॉफिट होता है 20,000, जैसे कि टाटा मोटर की जो करंट मार्केट प्राइस है वो अगर 1100 रुपीज चल रही होती है, तो इन दैट केस 100 इंटू जो क्वांटिटी है 200, तो वहां पे मुझे 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस अगर 1100 है तो इन दैट केस मैं अपना लॉस को बढ़ा के 1,050 कर दूंगा, यानी कि 1:1 का रेशियो में लेके आ जाऊंगा। तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट अब 1100 से 150 1050 जाती है तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज करके
घर पे अपने 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके जाऊँगा। तो ये हो गया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वैल्यू। नाउ इन सेकंड सिनेरियो कि अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मिलता है, यानी कि 1:2 के बाद 1100 के बाद वो 1050 नहीं जाता है, तो इन दैट केस वो चले जाता है 1200, यानी कि 1200 सॉरी 1, अगर वो 1:3 के हिसाब से 1150 चले जाता है, तो इन दैट केस मुझे प्रॉफिट हुआ 150 पॉइंट्स और मेरी क्वांटिटी है 200, तो मुझे प्रॉफिट होगा 30,000। एंड वहीं पे मेरा जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है मैं मेंटेन करूंगा 1:2, जो कि इस लाइन के 1:3 से पहले जो है वो 1:2। तो अब मैं अपना लॉस को ट्रेल करके 1.2 रखूंगा, यानी कि एटलीस्ट 20,000 प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊंगा। अगर मार्केट 1150 से गिर के 1100 आता है, देन आई विल बुक एट 100,100 रुपीज। तो दैट मीन्स कि 20,000 तो मैं प्रॉफिट बुक करने ही वाला हूँ। सो इस केस में मैं 20,000 घर ले जा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मार्केट 1100 नहीं आती है, 1200 चले जाती है, तो इन दैट केस मेरा प्रॉफिट अब रहेगा 40,000। एंड नाउ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बढ़ गया है, मेरा करंट मार्केट प्राइस, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, यानी कि 1150। सो अब मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के हो गया 1150। एंड इस केस अगर मार्केट गिरता है 1200 से, तो एटलीस्ट आई विल टेक होम ऑफ 30,000। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट के साथ 1% के साथ हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस 1% ऑफ रिस्क में हम कितना रिवॉर्ड दे सकते हैं, एंड थर्ड उस रिवॉर्ड से हम अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में कल के दिन 40,000 दिख रहा है मार्केट में, बट हम उसको बुक नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अगर मार्केट गिरता है तो 30,000 तो हमें बुक करना ही चाहिए। अगर मार्केट 40,000 प्रॉफिट से 30,000 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हमें एटलीस्ट 30,000 बुक करके अपने ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। अगर आप ऐसा फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको हमेशा लॉस नहीं रहेगा, आपके ट्रेड काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो ये तो हुआ रिस्क मैनेजमेंट विद रिस्क रिवॉर्ड एंड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी रिस्क रिवॉर्ड को अपने टेलीग्राम चैनल में कैसे मेंटेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज 2 अगस्त है, एंड आज सुबह ही ये अलर्ट्स ट्रिगर हुए थे, जैसे कि SBIN, इसका एंट्री मैंने बताया था 850, स्टॉप लॉस था 837। सिमिलरली ये दूसरा शेयर है जिसका एंट्री मैंने डिफाइन किया था 285, जबकि करंट मार्केट प्राइस 300 है, एंड एंट्री डिफाइन बता दिया था कि 285। एंड वहीं पे थर्ड है येस बैंक, जैसे कि इसका प्राइस थ्री मार्केट में 25.55 चल रहा है, इसका एंट्री समझ 2530 है, एंड स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। तो आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। बट अगेन ये मेरी एनालिसिस है, इसके बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप उसे खुद जिम्मेदार होगे। उसके बाद कितना प्रॉफिट रहेगा, आप उस प्रॉफिट को जैसे राम ने समझाया था उसके बेसिस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो